तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन चैनल में। चलते हैं 800 रेटेड सेवेंथ क्वेश्चन। डोंट ट्राई टू काउंट। गिवन a string x of length n and a string s of length m consisting of lowercase Latin letters, you can apply any number of operations to the string x. In one operation, you append the current value of x to the end of the string x. Note that the value of x will change after this. For example, if x equal to ABA, then after applying operations, x will change as follows. ABA will change to 2 times ABA, and 2 times ABA will change to 4 times ABA. After what minimum number of operations S will appear in X as a substring? A substring of a string is defined as a contiguous segment of it. तो इसमें बोल रहा है तो क्या बोल रहा है कि अपने पास दो स्ट्रिंग है। एक का नाम है, पहला स्ट्रिंग है x और दूसरा स्ट्रिंग है s। ये दोनों क्या है? ये दोनों स्ट्रिंग है। मान लेते हैं कोई भी रैंडम ए बी, और ये कोई और दूसरा स्ट्रिंग है ए। ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग एक्स का पार्ट हो सकता है। ठीक है, हमें क्या चेक करना है कि क्या स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग एक्स का पार्ट हो सकता है। जैसे कि इस केस में स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग एक्स का पार्ट हो सकता है। कैसे? स्ट्रिंग एस क्या है? ए है, और स्ट्रिंग एक्स क्या है? ए बी। ए प्रेजेंट है ए बी में। ठीक है, या फिर ऐसा होता, अगर स्ट्रिंग एक्स होता ए बी सी डी ई, ठीक है, और स्ट्रिंग एस होता बी सी। तो हमें चेक करना है कि क्या स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग एक्स का सब सीक्वेंस हो सकता है। इस केस में हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी सी हमें चेक करना है कि बी सी एक्स में है कि नहीं। तो देखिए है, बी सी एक्स में है, तो इसमें आंसर यस आ जाएगा, इसमें भी आंसर यस आ जाएगा। ठीक है, और हमको एक ऑपरेशन परफॉर्म करने का इंडिपेंडेंस दिया है यहाँ पर कि हम x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कर सकते हैं, यानी x में हम x ऐड कर सकते हैं। जैसे कि x इक्वल टू हम कर सकते हैं x प्लस एक्स कर सकते हैं। ठीक है, x प्लस एक्स करने का मतलब क्या है कि अगर x का वैल्यू पहले 1 टाइम से भी था, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो 2 टाइम से भी हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑपरेशन से पहले वैल्यू 2 टाइम से भी है, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वैल्यू हो जाएगा 4 टाइम से भी, यानी डबल हो जाता है। जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो रहता है वो डबल हो जाता है। और हमें दिया है कि जो x है उसका लेंथ है n, और जो s है उसका लेंथ है m। ठीक है, और जो n डॉट m है, यानी दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 25 से कम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे पास ये अगर फ्रीडम दिया है हमें कि हम x को बार बार डबल कर सकते हैं, तो क्या हम किसी भी पॉइंट पर बीच में स्ट्रिंग s को स्ट्रिंग x का सब सीक्वेंस बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो बनाने के लिए कितने ऑपरेशंस लगेंगे? ठीक है, बनाने के लिए कितने ऑपरेशंस लगेंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कितने मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे स्ट्रिंग s को स्ट्रिंग x का पार्ट बनाने में। ये हो गया क्वेश्चन। इसका एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें टाइम दिया है 2 सेकेंड का, यानी एक टेस्ट केस के लिए 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन।
एक टेस्ट के लिए 2 इंटू 10⁻8 ऑपरेशन। और एक टेस्ट में कितने टेस्ट केसेस हैं? एक टेस्ट में हो सकते हैं मैक्सिमम 10⁻4 टेस्ट केसेस। हो सकते हैं 10⁻4 टेस्ट केसेस। तो एक टेस्ट केस के लिए हमें टाइम दिया है 2 इंटू 10⁻4। ठीक है, ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो इसका जो सॉल्यूशन है बहुत सिंपल है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमको चेक करना है कि जो स्ट्रिंग एस है वो स्ट्रिंग एक्स में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, क्या चेक करना है कि जो स्ट्रिंग एक्स है उसमें कहीं पर स्ट्रिंग एस प्रेजेंट है कि नहीं। यही मतलब होता है सब सीक्वेंस का कि स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग एक्स में प्रेजेंट है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग एक्स में प्रेजेंट हो तो एक्स का लेंथ कम से कम एस जितना होना चाहिए। ठीक है, एक्स का लेंथ कम से कम एस जितना होना चाहिए, यानी लेंथ ऑफ जो एक्स है वो कम से कम जो एक्स का लेंथ है वो कम से कम एस जितना होना चाहिए। ठीक है, सिंपल। जो एक्स का लेंथ है वो कम से कम एस जितना होना चाहिए, तभी वो हम बोल पाएंगे कि जो स्ट्रिंग एस है वो एक्स में प्रेजेंट है। अब जो मैक्सिमम से मैक्सिमम केस हो सकता है, यानी क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है कि जो एक्स है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया कि जो एक्स है उसका लेंथ हमेशा एस से ज्यादा होगा, यानी एक्स का लेंथ कम भी हो सकता है। तो हमको चेक करने के लिए सबसे पहले जो एक्स है उसका लेंथ को जो एस है उससे बड़ा करना होगा, तभी हम चेक कर पाएंगे कि जो एस है वो एक्स का पार्ट है कि नहीं। तो एक्स को एस के लेंथ से बड़े करने के लिए कितना स्टेप लगेगा, मैक्स टू मैक्स कितना स्टेप लग सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कब लगेगा? हमको पता है कि जो एन डॉट एम है वो होता है ग्रेटर देन, वो जो है वो लेस देन इक्वल टू 25 है। यानी जो m का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है 25। वो हो सकता है 25, और जो n का मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है 1। इसी केस में सबसे ज्यादा ऑपरेशंस लगेंगे, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जा रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस इसी में सबसे ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए ऑपरेशंस भी ज्यादा लगेंगे। तो इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ सकते हैं? ठीक है, तो 1 लेंथ का है।
ठीक है। इसमें जब फर्स्ट टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसका लेंथ 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब इसमें सेकेंड टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसका लेंथ 4 हो जाएगा। फिर इसके ऊपर जब थर्ड टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसके बाद जब इसके ऊपर फोर्थ टाइम परफॉर्म करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। इसके ऊपर एक और बार परफॉर्म करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। यानी मैक्स टू मैक्स कितने ऑपरेशंस लग सकते हैं? 5 ऑपरेशंस, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर और फिफ्थ यहाँ पर, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स लग सकते हैं 5 ऑपरेशंस। अब अगर मैं पूछूं कि जो स्ट्रिंग एक्स है जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसका मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, ठीक है। हम मैक्सिमम 5 टाइम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार फर्स्ट टाइम ऑपरेशन मान लीजिए स्टार्टिंग में उसका लेंथ n था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसका लेंथ हो जाएगा n इंटू 2। फिर जब सेकेंड टाइम परफॉर्म करेंगे तो हो जाएगा n इंटू 4। फिर जब हम थर्ड टाइम परफॉर्म करेंगे तो हो जाएगा n इंटू 8। ऐसे टोटल अगर हम 5 बार ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका लेंथ हो जाएगा n इंटू 5, n इंटू 2 पावर 5, ठीक है। तो जो n का मैक्सिमम लेंथ हो सकता है वो हो सकता है n इंटू 2 पावर 5, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब आइडिया ऐसा है कि हम एक लूप चलाएंगे, ठीक है। हम एक लूप चलाएंगे 0 से लेकर 5 तक। हम 5 टाइम्स लूप चलाएंगे और लूप में हम क्या करेंगे, हर बार हम x में x को अपेंड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या s उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। एक बार और सुनिए, हम हर बार x को अपेंड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या उसमें s प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हम काउंट को सी आउट कर देंगे, ठीक है। कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एस उसमें प्रेजेंट हो गया। अगर प्रेजेंट नहीं है तो आंसर नो आएगा। यह ऑपरेशन हम कितना बार परफॉर्म करेंगे? 5 टाइम्स, क्योंकि हमें पता है कि 5 टाइम्स में हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि एस उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। हम एक लूप चलाएंगे, जीरो से लेकर ठीक है, हम 0 से लेकर 5 तक यानी टोटल 5 टाइम्स हम लूप चलाएंगे और हर बार हम स्ट्रिंग को अपेंड करेंगे। जो x है उसको हम अपेंड करेंगे और चेक करेंगे कि x का पार्ट मतलब s x के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। s x के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। x डॉट फाइंड s, ठीक है। x डॉट फाइंड s अगर हमें मिल जाता है तो हम बोलेंगे, हम काउंट को सी आउट कर देंगे, ठीक है। यहां पर हम काउंट प्लस प्लस भी कर रहे हैं। ऐसे करके जो नेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा 5, ठीक है, क्योंकि ये लूप 5 टाइम चल रहा है इंटू इंटू एन क्रॉस एम, ठीक है। ये जो है एक्स डॉट फाइंड फंक्शन ये चलता है एन क्रॉस एम में, जिसमें एम क्या है? स्ट्रिंग एस का लेंथ है, ठीक है। और जो कैपिटल एन है वो स्ट्रिंग एक्स का लेंथ है। मतलब जो दो स्ट्रिंग्स को हम कंपेयर कर रहे हैं उनका लेंथ है इसमें। तो जो एक्स है वो उसका लेंथ चेंज हो रहा है, ठीक है। और हमको पता है कि जो एक्स है उसका मैक्सिमम लेंथ हो सकता है
2 पावर 5 इंटू एन, कितना हो सकता है 2 पावर 5 इंटू एन, 2 पावर 5 इंटू एन हो सकता है। तो हम यहाँ पर एन को रिप्लेस कर सकते हैं 2 पावर 5 इंटू एन से। ठीक है, तो कितना हो गया, अगर इसको यहाँ लिख लेते हैं तो क्या होगा 5 इंटू 2 पावर 5, ठीक है, यानी ये होगा 32 इंटू 5 इंटू 25, क्योंकि एन डॉट एन कितना है, लेस देन इक्वल टू 25। तो यहाँ से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा वो आएगा 4000। ठीक है, जो रेंज में है कितना था हमारे पास 2 इंटू 10 पावर 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने का फ्रीडम था, जो 4000 में हो गया, यानी वेल विद इन द लिमिट्स है। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड है इस प्रकार से। ठीक है, जो कोड है उसको हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं अभी। ठीक है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब हम हर बार अपेंड कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो फ्लैग को ट्रू करो और ब्रेक करो, अगर फ्लैग ट्रू है तो काउंट को सी आउट करेंगे, अगर नहीं है तो सी आउट -1। ठीक है, थैंक यू।